राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है साइकोलॉजिकल की पार्ट 3 में। ऑलरेडी मैं 2 वीडियो बना चुका हूं साइकोलॉजिकल की। उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो देखी होगी और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ, पार्ट 3 है साइकोलॉजिकल का। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर आपको सीखने को मिलने वाली है और जो है वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और वीडियो में देखिए, वीडियो को कभी भी जो है ना पूरा लास्ट तक जरूर देखा करिए। क्यों देखा करिए? क्या पता आपके जो मतलब की चीज़ है, आपको ये नहीं पता आपके मतलब की चीज़ 5वें मिनट में आने वाली है, 6वें मिनट में आने वाली है, 7वें मिनट में आने वाली है, 10वें मिनट में आने वाली है। सो वीडियो को पूरा देखा करिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि जो हमारी साइकोलॉजी होती है वो किन किन चीज़ों से इफेक्ट होती है, कौन कौन सी चीज़ें, उन चीज़ों के ऊपर अपने को काम करना चाहिए। तो देखिए, मोस्टली जो है साइकोलॉजिकल 3 चीज़ों से मिलकर बनती है: फियर, ग्रीड एंड होप। ठीक है। तो फियर क्या होता है? फियर वो होता है कि जब आपने कहीं पर एंट्री ले ली, एंट्री लेने के बाद अभी कैंडल, दूसरी कैंडल, जैसे कि एक कैंडल में आपने एंट्री ली और दूसरी जिस कैंडल में आपने एंट्री ली, अब वो कैंडल बननी स्टार्ट हुई। अब वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे मीन्स क्या है, फ्लक्चुएशन कर रही है। कभी वो 2 रुपये ऊपर जा रही है, कभी 1 रुपये नीचे आ रही है, कभी 3 रुपये ऊपर जा रही है, कभी 2 रुपये नीचे आ रही है। तो वो क्या होता है कि आप क्या करते हैं ना कि आप कंटिन्यू अपने प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो सामने लगा करके रखते हैं। अब आपको क्या दिख रहा है कि कभी 5,000 रुपये बन जा रहा है, कभी 3,000 रुपये रह जा रहा है, कभी 6,000 बन जा रहा है, कभी 4,000 रुपये रह जा रहा है, कभी 8,000 रुपये बन जा रहा है, कभी 2,000 रह गया, वो कभी 14,000 रुपये बन गया, कभी 3,000 रुपये वो रह गया। तो वो चीज़ें जो है आप उन कैंडल्स को देख करके जो है डरने लग जाते हैं। वो कैंडल्स की जो फ्लक्चुएशन होती है, उन कैंडल की फ्लक्चुएशंस को देख करके डरने लग जाते हैं। इन चीज़ों के ऊपर काम करना है आपको। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है ग्रीड। ग्रीड क्या है? ग्रीड ये है कि आप कोई भी ट्रेड के अंदर एंटर कर चुके हैं, अब उस ट्रेड के अंदर क्या है, मार्केट कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रही है। अब मार्केट जब आपको सिग्नल दे रही है तो उस सिग्नल पर भी जाकर के आप एग्जिट नहीं कर रहे हो। आपको लग रहा है कि मार्केट अभी बहुत ऊपर की तरफ जाएगी। लाइक दिस, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास एक हाई लगा हुआ है, ठीक है, और आपने कहीं पर भी एंट्री ली हुई है, समझ लीजिए ऑलमोस्ट यहाँ पर कहीं एंट्री ली हुई है। प्राइस ऊपर की तरफ गया, इसने एक हाई लगाया। अब प्राइस नीचे की तरफ आकर के अगेन यहाँ पर डबल बॉटम बना रहा है, इस एरिया में आकर के डबल टॉप बना रहा है, और इस एरिया में आकर के इवनिंग स्टार आपको कैंडल दिख रही है। क्या है ये? दिस इज द क्लियर कट एग्जिट सिग्नल। ये एग्जिट सिग्नल है। एग्जिट सिग्नल क्या है? यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न बन गया। डबल टॉप पैटर्न बनने के बाद ऑलमोस्ट नीचे आरएसआई में डाइवर्जेंस भी बन गया होगा। आप जाकर के देख लीजिएगा। मैं भी, मेरे पास यहाँ पर आरएसआई नहीं लगा हुआ है, तो आरएसआई में यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट डाइवर्जेंस यहाँ पर बना होगा। अब तीसरा क्या है? यहाँ पर अपने को जो है इवनिंग स्टार पैटर्न मिल गया। तो ये है हमारे पास एग्जिट सिग्नल। बट हम क्या करते हैं ना, अब हमारी ग्रिड यहाँ पर एक्टिव हो चुकी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने एंट्री लिया था और यहाँ पर आते आते ऑलमोस्ट हमारा प्रॉफिट समझ लीजिए कि 20,000 रुपीज़ यहाँ पर चल रहा है, और हम यहाँ पर एग्जिट नहीं करना चाहते। हमको लगता है कि नहीं, मार्केट अभी और ऊपर जाएगी और ये वाला जो हाई है, इस हाई को भी टेस्ट करेगी, तो मैं यहाँ से आज बहुत बड़ा प्रॉफिट लेकर के जाऊँगा। आप मार्केट के सिग्नल को फॉलो नहीं कर रहे हो और आपको लग रहा है कि मार्केट को अभी भी होल्ड करना चाहिए और मेरे को ऊपर की तरफ भी मार्केट जा सकती है, आपको ऐसा लग रहा है, तो वो चीज़ है हमारी ग्रीड। इस चीज़ को अपने को बिल्कुल और बिल्कुल एलिमिनेट करना है अपनी ट्रेडिंग लाइफ से। तीसरा क्या है? तीसरा है हमारा यहाँ पर होप एंड एक्सपेक्टेशन। होप एंड एक्सपेक्टेशन क्या है कि मार्केट से उम्मीद रखनी, मार्केट से एक आशा रखने की मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। अब ये होप और एक्सपेक्टेशन मोस्टली किस जगह पर एक्टिव होती है? देखिए, मैं आप लोगों को मैं बिल्कुल सिंपल सा मैं क्लू बता देता हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होप और एक्सपेक्टेशन कहाँ पर आप ट्रैप होते हैं इन चीज़ों में? मोस्ट ऑफ द टाइम रेंज में, जहाँ पर मार्केट रेंज में होती है, या मोस्ट ऑफ द टाइम कभी भी मार्केट किसी भी ब्रेकआउट के टाइम में या फिर किसी ब्रेकडाउन के टाइम में। मतलब क्या है कि आपको ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट कर देगी, जैसे कि ये वाला एरिया है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी। ब्रेकआउट कर देगी क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने एक ग्रीन कैंडल देख ली, 2 ग्रीन कैंडल देख ली, आपको लग रहा है कि अब बस इसी फ्लो में मार्केट ब्रेकआउट कर देगी। बट यहाँ से मार्केट जाकर के क्या है, मार्केट रिवर्स हो जाती है। आपने यहाँ पर एंट्री ले ली और एंट्री लेते ही मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गई। ये क्या था? ये एक होप था, ये एक एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट आपकी डायरेक्शन में जाएगी और मार्केट जो है आपको प्रॉफिट देगी। क्यों प्रॉफिट देगी? सबसे पहले आप ये बात समझिए। आपने क्या मार्केट के सिग्नल को फॉलो किया, मार्केट आपको प्रॉफिट देगी? आपने क्या किया है? आपने यहाँ पर रेंज में ट्रेडिंग किया। मोस्ट ऑफ द टाइम देखिए होता क्या है ना कि मार्केट ये इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन, इसलिए प्राइस एक्शन नीचे की तरफ आ रही होती है, और हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर कहीं प्राइस एक बार ऊपर इस तरीके से जाती है, बट ये ऊपर जाने के बाद नीचे आकर के शूटिंग स्टार कैंडल नीचे की तरफ क्लोज कर देती है। और जब ये कैंडल ऊपर की तरफ निकल रही थी ना, हमने इसी कैंडल में एंट्री ले ली। क्यों? क्योंकि हमको लग रहा है कि अब प्राइस ने ये ब्रेकआउट कर दिया। अभी हमने कैंडल क्लोज होने का वेट नहीं किया, अपने को लगा कि ये
ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गई और मार्केट ने यहाँ पर जो है अब ये कंटिन्यू ऊपर की तरफ जाने वाली है, आपने यहाँ पर एंट्री ले लिया, बट फाइनली जो है शूटिंग स्टार कैंडल क्लोज हुई और उसके बाद ये बड़ी बड़ी कैंडल बननी स्टार्ट हो जाती है। तो क्या होता है कि आप ये बहुत बड़े लॉस में आ जाते हैं, एकदम से ही बहुत बड़े लॉस में आते हैं। फिर आपका ये कहना होता है कि जहाँ मैं एंट्री लूँगा वहाँ बाय करता हूँ, वहाँ मार्केट सेलिंग के लिए चली जाती है, जहाँ सेलिंग करता हूँ वहाँ बाइंग के लिए चली जाती है। तो इन सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। आपको मैं सिंपल सा एक कोट बता देता हूँ, जिस चीज़ को मैं अपने जो चीज़ वो कोट जिस चीज़ के बदौलत आज मैं सक्सेसफुल ट्रेडर बना हूँ, जो मैं कंसिस्टेंट पैसे बनाता हूँ, वो चीज़ है सिर्फ और सिर्फ एक लाइन है, उसको आप डिसिप्लिन ही फॉलो करिए। वो लाइन है ट्रेड व्हाट चार्ट इज टेलिंग। ट्रेड व्हाट चार्ट इज टेलिंग मतलब आपको वो चीज़ ट्रेड करनी है जो चार्ट आपको कह रहा है। आपने ज़बरदस्ती की ट्रेडिंग नहीं करनी है, आपने होप नहीं रखना है मार्केट से, आपने कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है मार्केट से कि मार्केट आपके डायरेक्शन में जाए, आपको प्रॉफिट दे। बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो मैंने कुछ फैक्ट्स की बात की थी मैंने लास्ट वाली वीडियो में, और इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ उन फैक्ट्स को हम आगे बढ़ाएंगे और चीज़ें मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कि कौन कौन सी गलतियाँ हम यहाँ पर करते हैं और कौन कौन सी चीज़ों को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, किस तरीके से हम उन गलतियों को इंप्रूव कर सकते हैं। तो चलिए हम उसको वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, अब देखिए अगली गलती यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम रनिंग कैंडल में एंट्री लेते हैं। रनिंग कैंडल में एंट्री देखिए सबसे गलत बात है, रनिंग कैंडल में एंट्री नहीं लेनी है। तो कैंडल को पहले क्लोज होने दीजिए। जैसे कि समझ लीजिए कि मैं यहाँ पर कोई भी ट्रेड में यहाँ पर लेने जा रहा हूँ, चलिए मैं यहाँ पर कोई आपको यहाँ पर एग्जाम्पल ही करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर हाँ, यहाँ पर मैं ये वाला एग्जांपल हम ले लेते हैं कि अपने को एक बड़ी कैंडल यहाँ पर दिखाई दी और बड़ी कैंडल के बाद ये जैसे मार्केट ओपन हुई और मार्केट ओपन होते ही यहाँ पर क्या है, दूसरी कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया। अब ये कैंडल क्लोज हो गई, कैंडल क्लोज होने के बाद दूसरी कैंडल जैसे इसका हाई ब्रेक कर रही है, हाई ब्रेक करने के बाद ही हमने यहाँ पर एंट्री ले ली। ठीक है, हमने एंट्री ले ली। अब देखिए अपने को ये नहीं पता, कई मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखिए हम क्या करते हैं ना, हम तुरंत एंट्री ले लेते हैं, हम अपना सपोर्ट नहीं हम देखते, हम रेजिस्टेंस नहीं देखते हैं। हमको ये नहीं पता होता है कि हमारा आने वाला सपोर्ट कौन सा है, हमारा आने वाला रेजिस्टेंस कौन सा है। और जैसे ही हमने यहाँ पर एंट्री ली, कैंडल आकर के यहाँ पर लॉन्ग लेग डोजी क्लोज हुई और इमीडिएट यहाँ पर बड़ी बड़ी कैंडल यहाँ पर बननी स्टार्ट हो गई। और हम करते क्या, हम कई बार स्टॉप लॉस भी नहीं रखते हैं। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस आपका बिल्कुल नील कर देती है, एकदम खत्म कर देती हैं। और दूसरा क्या ना, देखिए जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा ना, तब तक आप मार्केट से पैसा नहीं बना सकते। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट की बात करूंगा यहाँ पर। दूसरा क्या है कि एनालिसिस आफ्टर एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर, एनालिसिस आफ्टर एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेडर ये चीज़ करता है। ये क्या है कि हम पहले एनालिसिस नहीं करेंगे, हम अपना पहले ट्रेडिंग प्लान नहीं बनाते हैं। हमको बस हम मॉर्निंग टाइम में मार्केट ओपन हुई, हमने बस 9:15 बजे लैपटॉप खोल के बैठ गए, अपना सिस्टम खोल के बैठ गए और मार्केट में जहाँ भी अपने को थोड़ा सिग्नल मिला कि हाँ मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाने वाली है या मार्केट यहाँ से नीचे आने वाली है, हम वहाँ पर जाके ट्रेड करने के लिए स्टार्ट हो गए। तो अब देखिए मैं यहाँ पर आपको एक समझाने की कोशिश करूँगा। अब जैसे कि समझ लीजिए कि आप यहीं पर समझ लीजिए कि मार्केट, हम इस यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, कि चलिए ये वाला एरिया है हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या है कि समझ लीजिए हमने यहाँ पर कहीं बीच में कहीं एंट्री ले ली है। ठीक है, अब एंट्री लेने के बाद हम क्या करते हैं, एनालिसिस करनी स्टार्ट करते हैं। चलिए छोड़िए, हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, ये वाला एरिया लेते हैं। हमने सोचा कि ये जो हमारा रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस यहाँ पर सपोर्ट बनेगा और सपोर्ट बनने के बाद मार्केट कंटिन्यू ऊपर की तरफ जाएगी। जब यहाँ पर 1 2 3 ग्रीन कैंडल्स बनी तो अपने को लगा कि हाँ अभी मार्केट ऊपर जाएगी और हम यहाँ पर जाकर के एंट्री लेते हैं। एंट्री ले ली हमने, एंट्री लेने के बाद अब हम क्या करते हैं, अपनी एनालिसिस करनी स्टार्ट करते हैं कि ये रेजिस्टेंस होगा, मार्केट यहाँ तक आएगी, ये मूविंग एवरेज है, अब ये ट्रेंड लाइन है। अब उसके बाद क्या है कि हमारे माइंड्स में जो है नेगेटिव चीज़ आनी स्टार्ट हो जाती है। नेगेटिव चीज़ आनी स्टार्ट क्या हो जाती है, मीन्स क्या है कि अब हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन इस तरीके से ड्रॉ करके देखने लग जाते हैं। तो अपने को लगता है नहीं यार, ये तो लगता है मैंने एंट्री गलत ले ली। यहाँ पर जो है, यहाँ तो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गई है और ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने के बाद अभी तो ये प्राइस नीचे की तरफ आ सकता है। बट यहाँ पर क्या है, देखिए इस कैंडल के बाद आपने एंट्री लिया, मान लीजिए ये डोजी कैंडल बनी और डोजी कैंडल के बाद आपने एंट्री ली है और यहाँ पर ऑलरेडी 2 कैंडल्स यहाँ पर गिन बन चुकी हैं। ठीक है, अभी आप प्रॉफिट में चल रहे हो। तो अभी आपको लगता है नहीं यार, क्या पता मार्केट जो है नीचे की तरफ आ जाए, और इतना सोचते सोचते ये रेड कैंडल बनती है, जबरदस्त बड़ी रेड कैंडल बनती है। ठीक है, अभी भी आप होल्ड करते हो, नहीं यार क्या पता मार्केट जो है ना, अभी ये जो हमारा इसका लास्ट स्विंग था, ये लास्ट स्विंग से यहाँ से रिवर्स हो जाए तो मैं यहाँ तक देख लेता हूँ, अगर यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगी तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। बट जब आप यहाँ पर देखने के लिए आते हैं तो ये बड़ी कैंडल देखो और यहाँ पर जबरदस्त बनती है। अब यहाँ पर कहाँ पर आप यहीं पर अपनी गलती एक्सेप्ट करने वाले थे, निकलने वाले थे, बट नहीं निकलते हैं और एक बहुत बड़े लॉस के साथ जाते हैं। तो ये चीज़ बंद करिए,
कभी भी आप किसी भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, सबसे पहले आपके पास एक ट्रेडिंग प्लान का होना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए जैसे कि आज मार्केट बंद हुई, आज मार्केट बंद होने के बाद आप जाइए देखिए मार्केट ने आज किस तरीके का बिहेव किया है। मार्केट की जो आज क्लोजिंग आई है वो क्लोजिंग कहाँ पर आई है। अगर आपको प्राइस एक्शन नहीं आता तो प्राइस एक्शन सीखिए। देखिए प्राइस एक्शन से बड़ा कुछ नहीं है, प्राइस एक्शन के अंदर ही सब कुछ है। ठीक है, तो देखिए प्राइस एक्शन क्या है। मार्केट अप ट्रेंड में बंद हुई है, मार्केट डाउन ट्रेंड में बंद हुई है। 1 घंटे का ट्रेंड क्या है, 1 आवर का ट्रेंड क्या है, 1 डे का ट्रेंड क्या है, मार्केट का ट्रेंड अभी डाउन है या मार्केट का ट्रेंड अप है, वो सारी चीज़ें देखिए, अपना प्लान बनाइए। अगले दिन मार्केट में आइए, अगर मार्केट एज पर आपके प्लान, एज पर योर प्लान, अगर मार्केट काम कर रही है, अगर मार्केट आपने सोचा था कि हाँ मार्केट इस सपोर्ट पर आए, अगर आके बाउंस बैक करने की कोशिश करेगी तो मैं बाय करूंगा, तो वहाँ पर बाय करिए, अपने प्लान को एग्जीक्यूट करिए। ऐसा नहीं कि आपने प्लान बना लिया और प्लान को आप एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं। प्लान बनाना ही बड़ी बात नहीं है, प्लान को एग्जीक्यूट भी करना चाहिए। सो कभी भी आप ट्रेड करने जाते हैं, सबसे पहले आपके पास एक ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। कभी भी ट्रेड लेने के बाद जो है यहाँ पर एनालिसिस मत करिए। अगर ट्रेड लेने के बाद आपने एनालिसिस करनी स्टार्ट कर दी तो फिर आप सक्सेसफुल ट्रेडर कभी नहीं बन सकते। देखिए ये चीज़ें जो मैं सारी आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप बहुत अच्छे ट्रेडर बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कोट हमारा क्या है, नेक्स्ट चीज़ है हमारी कि एक्सेप्ट करना सीखिए। एक्सेप्ट करना मीन्स क्या, एक्सेप्ट वो हमारा एसएल भी हो सकता है, वो हमारी मिस्टेक भी हो सकती है। हम क्या है, हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं कि हम गलत हो चुके हैं। मीन्स क्या है कि जैसे कि अगर मैं आपको कहीं पर भी समझाने की कोशिश करूं, चलिए हम थोड़ा सा चार्ट को हम थोड़ा पीछे की तरफ चलते हैं और मेरे को कोई ऐसी कंडीशन यहाँ पर मिले जहाँ पर अपने को लगे कि हाँ मार्केट, हाँ चलिए देखिए हम यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या था, इस एरिया में आकर के मार्केट मेरे को अपने को लगा कि मार्केट यार यहाँ पर एक रेंज बना रही है और ये रेंज में भी जो है अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगी तो मैं सेल का ट्रेड ले लूँगा। मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया और अगली कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया, आपने यहाँ पर सेल का ट्रेड बना लिया। स्टॉप लॉस कहाँ पर रखा हुआ है आपने, स्टॉप लॉस में भी आपने यहाँ पर इसके हाई पर रखा हुआ है कि अगर ये वाला एरिया मार्केट अगर क्रॉस करेगी तो मैं निकल जाऊँगा। अब देखिए क्या होता है, अब मार्केट ये वाला एरिया क्रॉस करती है, मार्केट ने जो है आपके एंट्री लेने के बाद मार्केट ने रिवर्सल किया, प्राइस नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पर आकर के आपका स्टॉप लॉस के पास मार्केट आ जाती है। अब इसको एक्सेप्ट करिए कि मैं गलत हो चुका हूँ। आपको अभी लड़ना नहीं है मार्केट से कि नहीं मार्केट में भी अभी ऊपर की तरफ जाए या मार्केट नीचे की तरफ आ जाए। अब हम क्या करते हैं ना, अब हमने इसको होल्ड कर लिया इस प्राइस को। अभी प्राइस कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा है, ये मेरा स्टॉप लॉस था, यहाँ पर मैंने एग्जिट करना था ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये वाली कैंडल पे मैंने एग्जिट करना था, बट क्या है मैं एग्जिट नहीं किया। अब देखिए ये वाला हाई हमने सोचा था कि जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा हम यहाँ पर एग्जिट कर जाएंगे, बट हमने यहाँ पर एग्जिट नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि देखिए हम गलत नहीं होना चाहते। ये हमारी साइकोलॉजी होती है कि मैं जो भी ट्रेड लूँ वो ट्रेड हमेशा सही चले, हम गलत नहीं होना चाहते, क्योंकि हम यहाँ पर गलत हो चुके हैं। अपने को यहाँ पर अपनी गलती माननी है, अपने को यहाँ पर अपना एसएल लेना है और निकल जाना है और अपने को नेक्स्ट ट्रेड के लिए देखना है। बट अब क्या होता है कि अब ये ट्रेड को अभी हमने होल्ड कर लिया, होल्ड करने के बाद क्या होता है कि प्राइस दोबारा फिर आपकी डायरेक्शन में आना स्टार्ट होता है, 1-2 कैंडल। जैसे कि हमने यहाँ पर होल्ड किया, प्राइस थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया और ये रेड कैंडल बना, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया अंदर कि हाँ प्राइस अब नीचे की तरफ आ सकता है। 1-2 डोजी बनाने के बाद एक बड़ी रेड कैंडल बनी, अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और थोड़ा सा इंक्रीज हो गया कि प्राइस हाँ अभी नीचे की तरफ आएगा, अभी ये कंटिन्यू करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट उसके बाद प्राइस क्या होता है, प्राइस ये कंटिन्यू ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाता है। अभी भी हमने होल्ड करके रखा हुआ है। अब क्या होता है ना कि अब हम जो देखिए ये मोस्टली इसी कंडीशन में होता है जब हम अपनी चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते, अपनी गलती नहीं एक्सेप्ट करते हैं। इसी टाइम में अब क्या होता है कि जो चीज़ हमने इंट्राडे में ली थी वो हमारा अब क्या बन गया, अब वो हमारा अगले दिन पे चले गया, वो हमारा BTST हो गया, STBT हो गया। ठीक है, अब कोई बात नहीं, कल मार्केट इस तरीके से हो गया तो मैं अपना प्रॉफिट बुक करूंगा और निकल जाऊंगा। ठीक है, चलिए जी, अगले दिन भी मार्केट ने उस तरीके से नहीं बिहेव किया, अब वो ट्रेड हमारा मे भी क्या है स्विंग ट्रेडिंग में चले जाता है। वो ट्रेड हमारा चला जाता है, 5 दिन के लिए होल्ड कर लेते हैं, 1 हफ्ते के लिए होल्ड कर लेते हैं। देखिए इस एरिया में आकर के अगर समझ लीजिए कि आपका स्टॉप लॉस था 2000 पे, ठीक है, यहाँ 2000 पे आपका लॉस हो रहा था, आपने एक्सेप्ट नहीं किया। अब क्या है, अगले दिन आपका वही स्टॉप लॉस जाकर के 5000 पे हो गया, 5000 पे अभी आपको दिख रहा है, आप अभी भी एग्जिट नहीं कर रहे हो और आपने क्या है उसको होल्ड कर लिया है कि प्राइस अभी
जो है मे बी शायद 5 दिन के बाद नीचे आ जाए, 4 दिन के बाद नीचे आ जाए, आपने उसको होल्ड कर लिया, स्विंग ट्रेडिंग हो गया, 1 हफ्ते के लिए बन गया। अब वो क्या होता है, आपका लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग बन जाता है। मतलब क्या है, वो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना आपने होल्ड कर लिया। हमने एक्सिस बैंक लिया था जी, हमने अपना एक्सिस बैंक हमने यहाँ पर लिया, हमारा स्टॉप लॉस 5 रुपये था, हमने 5 रुपये स्टॉप लॉस नहीं लिया, अगले दिन होल्ड किया, 1 हफ्ते होल्ड किया, 10 दिन होल्ड किया, 1 महीना होल्ड किया, अब वो हमारे पोर्टफोलियो में आ चुका है, 6 महीने हो चुके हैं, अब वो प्राइस जो है नीचे की तरफ नहीं आ रहा है। देखिए मैं एक्सिस बैंक एज ए एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक्सिस बैंक बहुत अच्छा स्टॉक है, एक्सिस बैंक को आप एज पर एग्जाम्पल मत लीजिएगा, ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल मत लीजिएगा, मैं इसको एज अपना सिर्फ एग्जाम्पल लीजिएगा, मैं इसको सिर्फ ऐसे कह रहा हूँ, बहुत अच्छा स्टॉक है एक्सिस बैंक, बहुत फंडामेंटल स्टॉक है। तो देखिए क्या है कि अब उसको क्या करते हैं, हम होल्ड कर लेते हैं। जो लॉस हमारा 2,000 रुपये का था, आज वो लॉस हमारा 50,000 रुपये का है। अब क्या होता है ना कि ना हम उस स्टॉक में से निकल सकते हैं, उस स्टॉक में से निकलने लायक भी नहीं रहे हम कि यार 50,000 रुपये लॉस कैसे लूँ, अब 50,000 रुपये मेरे पोर्टफोलियो में लॉस चल रहा है, 50,000 रुपये लॉस कैसे लूँ। वो लॉस आप यहाँ पर 2,000 रुपये में काट सकते थे और रात को चैन की नींद सो सकते थे। तो इसीलिए कभी भी आपका जो भी स्टॉप लॉस आपने डिफाइन किया हुआ है उसको लीजिए और बाहर निकलिए। एक्सेप्ट करना सीखिए कि आप गलत हो चुके हैं। अगर आपने एक्सेप्ट करना नहीं सीखा तो वो एक छोटी सी गलती बहुत बड़ा लॉस देती है आपको, ठीक है। सो अगर आपने एक्सेप्ट करना सीख लिया कि हाँ ये चीज़ मैं यहाँ पर गलत हो चुका हूँ, मार्केट रिवर्स हो चुकी है, निकल जाइए। अब निकलने के बाद देखिए मार्केट क्या है, निकल जाइए, निकलने के बाद मार्केट आपको यहाँ पर ट्रेड दे रही है। ये कैंडल ने यहाँ पर ब्रेकआउट किया, क्लियर कट मार्केट क्लोज हो गई, अगली कैंडल इसको क्रॉस कर रही है, यहाँ पर ट्रेड लीजिए। यहाँ पर 2,000 रुपये आपका लॉस हुआ था, यहाँ पर 10-20 हज़ार रुपये प्रॉफिट मिलेगा आपको, ठीक है। सो इसलिए क्या है कि आपने आपको जो है एक्सेप्ट करना सीखिए। कोई भी चीज़ है, ये आप अगर गलत हो चुके हैं तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। ऐसा नहीं है मार्केट से फाइट मत करना स्टार्ट करिए। हम क्या होता है कि हम मार्केट से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। मार्केट से फाइट कभी भी मत करिए, क्योंकि मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट सुप्रीम है, मार्केट से ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे धुरंधर आए और बहुत अच्छे अच्छे लोग चले गए, बट यहाँ पर मार्केट से कोई भी फाइट नहीं कर सकता। सो आपने जितना एसएल लिया हुआ है, एसएल भी देखिए किस तरीके से होना चाहिए आपका समझ लीजिए कैपिटल अगर 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए कैपिटल है, तो आपका रिस्क जो होना चाहिए 1% या 2% का होना चाहिए फॉर वन ट्रेड, फॉर सिंगल ट्रेड, एक ट्रेड के लिए। अगर आपने 1,000 रुपये लॉस लिया, 2,000 रुपये एक ट्रेड में लॉस लिया, तो वहाँ पर क्या होगा, आपका चल लीजिए कि 2 स्टॉप लॉस हो गए। अब एक रूल भी बना लीजिए ना कि 2 स्टॉप लॉस के बाद मैं अपना सिस्टम बंद कर दूंगा। 4,000 रुपये आपका दिन का लॉस हो गया, 2% आपने एक ट्रेड में लॉस लिया, एक ट्रेड में 1% लॉस लिया, मतलब क्या 3% हुआ, 3,000 रुपये आपका लॉस हो गया, आप सिस्टम बंद कर दीजिए। फाइट मत करिए। अगर आप यहाँ पर आप फाइट करना स्टार्ट कर देंगे तो फिर आप वो 1 लाख रुपए में से 50,000 में भी दे के जाएंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है ओवर ट्रेडिंग, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग, दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ अ नोविस ट्रेडर, ठीक है। तो ओवर ट्रेडिंग से अपने को बचना है। ओवर ट्रेडिंग क्या होती है, ओवर ट्रेडिंग हम किस सिचुएशन में आकर के करते हैं, वो कौन सी सिचुएशन है जो हमको कंपेल करती है ओवर ट्रेडिंग करने के लिए। ओवर ट्रेडिंग देखिए वो होती है जहाँ पर हमने ट्रेड करना था, हमने सोचा 2-3 ट्रेड करेंगे, बट हमने ट्रेड किया 10, 12, 15, ठीक है। देखिए 10, 12, 15 ट्रेड मैं भी करता हूँ, 20 ट्रेड करता हूँ, 22 ट्रेड करता हूँ, बट विद रिस्क मैनेजमेंट करता हूँ, ठीक है। मेरा कोई भी ऐसा ट्रेड नहीं होता है जिस ट्रेड को मैं 1:2 क्लोज करूँ, कभी भी ऐसा नहीं होता है। मे बी उन 12 ट्रेड के अंदर कोई एक आधा ट्रेड होगा जहां पर मैंने 1:2 में क्लोज कर दिया। सबसे पहली बात तो मैं 1:3 से पहले मैं ट्रेड ही नहीं करता हूँ। अगर मेरे को यहाँ पर दिख रहा है ना कि मार्केट कम से कम, अगर मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर 10 पॉइंट का है और मार्केट एटलीस्ट यहाँ पर 30 पॉइंट की स्पेस है और अगला रेजिस्टेंस मेरा 40 पॉइंट पे या 50 पॉइंट पे जाकर के है, तो मतलब मेरे को यहाँ 30-40 पॉइंट मिल सकते हैं, मतलब मेरे को 1:3 मेरे को मिल सकता है, मैं तभी ट्रेड करूँगा, अदरवाइज मैं ट्रेड नहीं करूँगा। सबसे पहले मतलब क्या है, देखिए मेरा तरीका जो है, मैं सबसे पहले अपना लॉस डिफाइन करता हूँ कि मेरा लॉस कितना होगा। अगर मैं यहाँ पर ट्रेड लेने जा रहा हूँ, समझ लीजिए कि मैं इस कैंडल के ऊपर अभी जाकर के ट्रेड लूँगा, ठीक है। ये कैंडल ने ब्रेकआउट किया, इस कैंडल के ऊपर जाकर के ट्रेड लूँगा जब ये वाली कैंडल क्रॉस करेगी अगली, और ये कैंडल के नीचे मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस रख दूंगा, ठीक है। अब ये मेरा स्टॉप लॉस है। अब मैंने अपना स्टॉप लॉस डिफाइन कर लिया। अब मैं क्या है कि मैंने अपना रेजिस्टेंस भी डिफाइन करके रखा हुआ है, मतलब मेरे को दिख रहा है यार इस एरिया में जाकर के रेजिस्टेंस है। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ यार यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का है और ये जो गैप है, ये गैप ऑलमोस्ट 42 पॉइंट्स का है। मतलब क्या है कि मेरे को यहाँ पर 1:3 रेशो मिल सकता है। 10 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस है, 1:3 के लिए मेरे को 30 पॉइंट चाहिए, तो यहाँ पर अभी 42 पॉइंट्स के आसपास जाकर के कहीं रेजिस्टेंस है, तो जाकर के मैं इस ट्रेड में एंट्री बनाऊंगा, अदरवाइज मैं ट्रेड को नहीं करूंगा जहाँ पर मेरे को 1:2 का टारगेट मिल रहा है। अगर यही यहाँ पर 42
40 पॉइंट नहीं है, यही अगर कहीं 20 पॉइंट पे जाकर के रेजिस्टेंस है, मैं इस ट्रेड को कतई नहीं करूँगा, कभी भी नहीं करूँगा मैं इस ट्रेड को। ठीक है, सो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको करना है कि अपना रिस्क पहले डिफाइन करना है, रिस्क डिफाइन करके अपना टारगेट डिफाइन करना है। अगर वो मोर देन 1:2 है तो उसको ट्रेड करना है, अगर नहीं है तो उसको ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, तो मैं जितने भी मेरे ट्रेड होते हैं, मैं चाहे 20 ट्रेड कर लूँ, 22 ट्रेड कर लूँ, तो मैं देखिए मैं मोस्टली मैं सेटअप ट्रेडिंग करता हूँ। मैं कोई टेक्निकल पे बहुत कम काम करता हूँ, बहुत ही कम ट्रेड करता हूँ। मेरे अपने खुद के सेटअप बनाए हुए हैं, मैं उन सेटअप पे ट्रेड करता हूँ। वो सेटअप मेरे को 5 मिल जाए, मेरे को 10 मिल जाए, मेरे को 20 मिल जाए, मेरे को 22 मिल जाए, तो मैं जितने जितने सेटअप मिलते जाएंगे मैं ट्रेड करते जाऊंगा, मैं ट्रेड को नहीं छोड़ता हूँ। बट कोई भी ट्रेड मेरा 1:3 के नीचे नहीं होता है। दूसरा क्या है, मेरा स्टॉप लॉस में बहुत जेन्युइन सा स्टॉप लॉस रखता हूँ। जो सेटअप है, सेटअप ट्रेडिंग में क्या है, वहाँ पर स्टॉप लॉस बहुत छोटे से होते हैं। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर बात कर रहे थे ओवर ट्रेडिंग की, कि ओवर ट्रेडिंग से अपने को कैसे बचा जा सकता है। ओवर ट्रेडिंग हम देखिए कैसे करते हैं। ओवर ट्रेडिंग हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम यहाँ पर ट्रेड कौन से बन जाते हैं, स्काल्पर बन जाते हैं। स्काल्पर, स्काल्पर मीन्स क्या है, हमने एक ट्रेड लिया, एक ट्रेड में 5 पॉइंट लिया, प्रॉफिट लिया, निकल गए। दूसरा ट्रेड लिया, दूसरे ट्रेड में 7 पॉइंट प्रॉफिट लिया, निकल गए। तीसरा ट्रेड लिया, तीसरे ट्रेड में 8 पॉइंट प्रॉफिट लिया, निकल गए। चौथा ट्रेड लिया, चौथे ट्रेड में 6 पॉइंट लिया, निकल गए। मतलब ये क्या कर रहे हैं, हम स्काल्पिंग कर रहे हैं, छोटे छोटे ट्रेड, छोटे छोटा प्रॉफिट बुक करके निकल रहे हैं। पांचवा ट्रेड लिया, पांचवें ट्रेड में एक ही कैंडल ऐसी बनी जिसने 50 पॉइंट नीचे की तरफ आ गया, हमारे अपोजिट आ गया, और ये जितना प्रॉफिट हुआ था ना, ये सारे का सारा प्रॉफिट एक ही ट्रेड हमारा सारे का सारा ले गया। मतलब स्काल्पर के साथ यही होता है, जो स्काल्पिंग करते हैं ना, कि जिनको रिस्क मैनेजमेंट से कोई मतलब नहीं है, वो स्टॉप लॉस कहाँ पे है, उनको तो स्टॉप लॉस से मतलब ही कोई नहीं होता है। जो स्काल्पर होते हैं उनको स्टॉप लॉस से कोई मतलब नहीं होता है, बस उनको थोड़ा सा प्राइस ऊपर की तरफ जाना चाहिए और प्रॉफिट बुक करें, निकलें। अब देखिए इसी कंडीशन में आकर के आदमी ट्रैप होता है, इसी कंडीशन में आकर के हम ट्रैप होते हैं। अब यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर हमने 4 ट्रेड में हमने प्रॉफिट बनाया। 4 ट्रेड में प्रॉफिट हमने कितना बनाया, समझ लीजिए 42 पॉइंट्स का बनाया। जो पांचवा ट्रेड हमारा आया, पांचवें ट्रेड में हमने 62% हमारा स्टॉप लॉस हो गया। मतलब क्या है, अब हम यहाँ पर 20 पॉइंट लॉस में आ गए। अब जो हमारी जो ट्रेड स्टार्ट होगा ना, जो हमारा ट्रेड जो हम स्टार्ट करेंगे, 6वां ट्रेड जो हमारा स्टार्ट होगा, वो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होगा, वो होगा ये वाला जो लॉस हो गया ना 20 पॉइंट्स, यहाँ पर जो हमारा 20 पॉइंट्स लॉस हो गया, इस 20 पॉइंट लॉस को रिकवर करने के लिए हम ट्रेड करेंगे अब। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हमने यहाँ पर 6वां ट्रेड लिया, 6वें ट्रेड में 7 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया। 7वां ट्रेड लिया हमको, यहाँ पर 3 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया। 8वां ट्रेड हमने लिया, यहाँ पर अगेन 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस, हमारा बड़ा एक कैंडल बन गया, अगेन हिट हो गया। अब यहाँ पर सिर्फ 20 पॉइंट हमारा गया था, अब यहाँ पर ऑलमोस्ट हम 30 पॉइंट अगेन हम लॉस में आ गए। तो हम बस अपने प्रॉफिट को रिकवर करने के लिए हम ट्रेड करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं। वो क्या होती है, वो एक ओवर ट्रेडिंग है। सो स्काल्पिंग छोड़िए, ओवर ट्रेडिंग छोड़िए, ओवर ट्रेडिंग को बिल्कुल बंद कर दीजिए। सबसे पहले आपके पास रूल होने चाहिए, आपके पास नियम होने चाहिए कि आप दिन के कितने ट्रेड करेंगे, आपकी लिमिट क्या है, 4 ट्रेड करेंगे, 5 ट्रेड करेंगे। दूसरा आपके पास रूल होना चाहिए कि जहां मेरा 2 स्टॉप लॉस हो गया, मैं सिस्टम को बंद कर दूंगा, मैं तीसरे ट्रेड के लिए मैं देखूंगा भी नहीं। अगर आप तीसरे ट्रेड को जा रहे हैं, इट मीन्स क्या है, आप अपना रूल ब्रेक कर रहे हैं, यू आर नॉट अ डिसिप्लिन ट्रेडर, आप डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं हो। ठीक है, सो सबसे पहले आपको करना यही है कि आपने डिसाइड करना है कि मैं कितना ट्रेड करूंगा। ठीक है, 4 ट्रेड करूंगा, 5 करूंगा या 6 करूंगा। दूसरा आपका नियम होना चाहिए, आपका एक रूल होना चाहिए कि मेरा जहां 2 स्टॉप लॉस हो गया, मैं अपने सिस्टम को बंद कर दूंगा, मैं तीसरे ट्रेड के लिए देखूंगा भी नहीं, मैं दोबारा मार्केट को देखूंगा भी नहीं। अब शाम को ही मेरा लैपटॉप ओपन होगा एनालिसिस करने के लिए, या नेक्स्ट डे ओपन होगा ट्रेड करने के लिए। ठीक है, अब तीसरे ट्रेड के लिए मेरा लैपटॉप ओपन नहीं होगा, सिस्टम बंद कर दीजिए। जहां पर आपको 2 प्रॉफिट हो जाते हैं या 2 लॉस हो जाते हैं, सिस्टम बंद करिए, और या तो अपना जो प्रॉफिट हुआ है इसको एंजॉय करिए, या जो स्टॉप लॉस हुआ है, छोटा स्टॉप लॉस हुआ है, कोई बात नहीं, अगले दिन जाके हमारा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या है कि आपको स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा लेना है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा हमेशा। मैं बार बार एक ही बात, मैंने स्टार्टिंग की जो पहली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था, 5 चीज़ें बताई थी। ठीक है, उन 5 चीज़ों में से मैंने आपको बताया था कि हमको सिर्फ और सिर्फ बिग लॉस को अपने को निकालना है, स्मॉल प्रॉफिट को लेना है, बिग प्रॉफिट को लेना है, ब्रेक इवन को लेना है, और स्मॉल लॉस को लेना है। 4 चीज़ों को लेना है और बिग लॉस को अपनी ट्रेडिंग लाइफ से निकाल के बिल्कुल बाहर कर देना है। नेक्स्ट पे हम आते हैं, अगले अगले फैक्ट पर हम यहाँ पर आते हैं। जो हमारा अगला फैक्ट है, अगला फैक्ट है हमारा यहाँ पर देखिए, हाँ, एंटर बिफोर ब्रेकआउट। ठीक है, ब्रेकआउट से पहले ही एंटर कर जाना, जो कि मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, हम एंटर के किसी भी ब्रेकआउट अभी चल रहा है, मतलब कोई रेंज चल रही है, जैसे कि चलिए हम यहाँ पर कोई रेंज की हम बात कर लेते हैं, रेंज देख लेते हैं, कोई यहाँ पर कोई रेंज बना होगा, हाँ चलिए
यहाँ पर अपने को ये रेंज मिल गया। चलिए ये वाला रेंज है हमारे पास। अब हमने इस रेंज को क्या किया, हमने रेंज को हमने ड्रॉ कर लिया। अब देखिए होता क्या है, होता ये है कि मार्केट क्या है कि मार्केट ये ऊपर की तरफ गई, नीचे की तरफ आई। अब ये प्राइस जो है, ये वाली कैंडल को देखिए जो यहाँ पर वीक बनी हुई है, इस प्राइस का मूव किस तरीके से हुआ होगा, इस प्राइस का मूव इस तरीके से हुआ होगा, ये प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा होगा। लेकिन मैं यहाँ पर कलर को थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आएगा। तो हाँ, अब ये प्राइस क्या है, ये प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा होगा, इसको एज ए ग्रीन कैंडल दीजिए। तो ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर की तरफ जाने के बाद हम क्या करते हैं, हम रनिंग कैंडल में एंट्री करते हैं। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, लेकिन दोबारा फिर समझ लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ये चीज़ें मैं जितनी बार आपको बता दूं उतनी बार कम है, क्योंकि आप क्या करेंगे ना, आप बार बार जाकर के वही मिस्टेक करेंगे, बार बार वही मिस्टेक करेंगे। सो वो मिस्टेक जो आप कर रहे हैं ना, उन मिस्टेक से सीखिए, उस मिस्टेक से लर्न करिए, उस मिस्टेक को दोबारा मत करिए। हम जाकर के ये रनिंग कैंडल में जाकर के एंट्री ले लेते हैं और फाइनली ये वाली कैंडल आकर के इस तरीके से क्लोज हो जाती है, ऊपर बिक रह जाती है। ये वाला कैंडल देखिए, ये वाली कैंडल में सेम चीज़ हुई है कि प्राइस ऊपर की तरफ गया और प्राइस ऊपर की तरफ जाने के बाद फाइनली आकर के नीचे की तरफ क्लोज हो गया। हमने क्या किया, हमने यहाँ पर जाकर के हमने रनिंग कैंडल में ट्रेड लिया। हमने पहले ही एक्सपेक्ट कर लिया कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, ब्रेकआउट होगा, और हम यहाँ पर पहले ट्रेड ले रहे हैं। तो कभी भी ब्रेकआउट को होने दीजिए, ब्रेकआउट को होने दीजिए। ब्रेकआउट होने के बाद कैंडल इस तरीके से क्लोज होने दीजिए। जब ये कैंडल इस तरीके से क्लोज हो गई ना, तो यहाँ पर ब्रेकआउट तब जाके कंफर्म हो रहा कि हाँ यहाँ पर मार्केट में ब्रेकआउट हुआ है। देखिए ये ब्रेकआउट अभी भी कंफर्म नहीं हुआ। ये ब्रेकआउट कंफर्म कब होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को ब्रेक करेगी। इसके जो हमारी ब्रेकआउट कैंडल है, ब्रेकआउट कैंडल का जो हाई लगा हुआ है, जब नेक्स्ट कैंडल उस हाई को ब्रेक करेगी तो यहाँ पर जाकर के ब्रेकआउट कंफर्म होगा। मतलब क्या है कि जब नेक्स्ट कैंडल ब्रेकआउट कैंडल के हाई को क्रॉस कर रही हो, वहां पर जाकर हम ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ों को आप अपनी लाइफ में उतारिए कि कभी भी रनिंग कैंडल में ट्रेड मत लीजिए। अगर आप रनिंग कैंडल में ट्रेड ले रहे हैं, देखिए मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स, मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स इसी में ट्रैप हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो रनिंग कैंडल में ट्रेड ले लेते हैं। उनको लगता है कि मार्केट अब यहाँ से निकल जाएगी, मार्केट अब नीचे की तरफ नहीं आने वाली है और मैं यहाँ से फटाफट ट्रेड ले लूँ, नहीं तो अगर मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं लूँगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। सो देखिए अपने अंदर क्या है कि एक पेशेंस लेकर के आइए। पेशेंस बहुत जरूरी है ट्रेडर के अंदर। ठीक है, चलिए हम अगले पुट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगला है हमारा यहाँ पर एनालिसिस तो हमने कर ली। हाँ चलिए, अब क्या है ना कि अब यहाँ पर जो मैं चीज़ बताने वाला हूँ वो चीज़ बड़ी ध्यान से सुनिएगा कि देखिए होता क्या है कि यहाँ पर हमने समझ लीजिए एक प्राइस में अप मूव चल रही थी, इस तरीके से प्राइस में अप मूव चल रही थी। ठीक है, इस प्राइस में अप मूव चल रही थी और यहाँ पर क्या है, हमने कहीं जाकर के इस एरिया में जाकर के हमने कहीं एंट्री ले ली। ठीक है, अब यहाँ पर जब एंट्री ले ली तो एंट्री लेने के बाद प्राइस क्या है, यहाँ पर नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पर नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो गया और यहाँ पर हमारा जो स्टॉप लॉस है ऑलमोस्ट यहाँ पर कहीं लगा हुआ है। यहाँ हमारा स्टॉप लॉस है, यहाँ ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर हमारी एंट्री है और हमने यहाँ पर स्टॉप लॉस अपना रखा हुआ है। प्राइस जो है 2-3 यहाँ पर रेड कैंडल बना रहा है, रेड कैंडल बनाया और यहाँ पर क्या है, अपने को स्टॉप लॉस अपना लॉस दिखने लग गया। वो समझ लीजिए कि अपने को 5000 पे लॉस दिखने लग गया कि यार मैंने मार्केट में ट्रेड लिया और ट्रेड लेते ही मेरे को क्या है, यहाँ पर 5000 पे मेरा लॉस दिखने लग गया। अब यहाँ पर क्या होता है ना, ये क्या होता है, ये एज ए करेक्शन। अगर आप ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप ट्रेंड के ओपोजिट जाकर के ट्रेड कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल और बिल्कुल डरने की जरूरत है। डरने की जरूरत क्या है, आपको वो ट्रेड ही नहीं करना चाहिए। ट्रेंड के ओपोजिट कभी भी मत जाइए। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर प्राइस जाकर के एक बड़ी सी कैंडल बनाता है, ग्रीन कैंडल बनाता है। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल बनी। अब यहाँ पर आपने जहां पर एंट्री लिया था ऑलमोस्ट प्राइस इस लेवल पर आ गया। जहां पर आपने मान लीजिए कि आपने यहाँ पर एंट्री लिया था और अभी प्राइस यहाँ पर आ गया। जो ये आपका 5000 पे लॉस चल रहा था, ये 5000 पे लॉस रिकवर हो गई, ऑलमोस्ट रह गया यहाँ पर 500 रुपये। ठीक है, यहाँ पर 500 रुपये लॉस रह गया। ध्यान से सुनिएगा, जो चीज़ मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ये मोस्ट सारे लोग यही करते हो। अब यहाँ पर जब हमारा 500 रुपये लॉस रह गया तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमारा एक्शन क्या होता है, आप समझ गए होंगे आपका एक्शन क्या होता है। आप यहाँ पर ट्रेड को एग्जिट कर देते हो, आप यहाँ पर ट्रेड में से निकल जाते हो। आप ट्रेड में से निकल गए। आप यहाँ पर क्यों निकल गए, क्योंकि हमारे अंदर एक फियर एक्टिव हो चुका है, हमारे अंदर एक डर एक्टिव हो चुका है। चाहे हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा हुआ था, चाहे हमारा स्टॉप लॉस 8000 रुपये के आसपास या 9000 के आसपास हमारा लगा हुआ था, बट जब मार्केट ने एक बार आपकी ओपोजिट डायरेक्शन में गई तो क्या हुआ, यहाँ पर अपने को 5000 पे लॉस दिखा। और ओपोजिट डायरेक्शन में जाने के बाद आपने ये चीज़ नहीं देखी कि वो ओपोजिट डायरेक्शन में गई क्यों है। दैट वाज ओनली अ करेक्शन। ये करेक्शन था। क्यों करेक्शन था, क्योंकि मार्केट एक
कंटिन्यू अप ट्रेंड में जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये एक करेक्शन था, और करेक्शन के बाद जब मार्केट ने अपना मेन ट्रेंड में आकर के ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट किया, तो जैसे ही प्राइस ऑलमोस्ट आपके एंट्री प्राइस के आसपास आया, आप निकल जाते हो, उस ट्रेड को आप एग्जिट कर जाते हो। क्यों एग्जिट कर जाते हो? क्योंकि आपके अंदर मार्केट ने पहले आपको एक डर दिखा दिया था। देखिए, मार्केट कुछ भी नहीं दिखाती है। अपने को लगता है कि नहीं, मार्केट हमारे साथ ऐसा कर रही है, मार्केट हमारे साथ वैसा कर रही है। मार्केट अपने साथ कुछ भी नहीं करती है, ठीक है ना। मार्केट तो हमको क्या है, अपॉर्चुनिटी देती है, बाइंग करने का, सेलिंग करने का, पैसा कमाने का अपॉर्चुनिटी देती है। अब ये आपके समझने के ऊपर है, आप किस चीज़ को देख करके क्या समझ रहे हो, आप इस कैंडल को देख करके क्या समझ रहे हो, आप ये प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है इसको देख करके क्या समझ रहे हो, आप कोई मार्केट यहाँ पर रेंज में ट्रेड कर रही है इसको देख करके क्या समझ रहे हो। ये आपके समझने के ऊपर है, आपके नॉलेज के ऊपर है, ठीक है। अब यहाँ पर जो 30% चीज़ है ना, वो यहाँ पर आपकी काम आने वाली है। ये 30% यहाँ पर काम आएगी, इस रेंज में काम आएगी कि आपकी एंट्री कहाँ पर हो रही है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, हमने क्योंकि मार्केट ने एक बार आपको अपोजिट डायरेक्शन दिखाया, अपोजिट डायरेक्शन दिखाने के बाद आपकी डायरेक्शन में आना स्टार्ट किया। अब यहाँ पर हम क्या होता है, हम यहाँ पर निकल जाते हैं ऑलमोस्ट अपनी एंट्री कॉस्ट के आसपास, या फिर जहाँ पर थोड़ा सा अपने को लॉस रह जाता है, चलो 200-300 रुपये रह गया, निकल दो यार, चलो शुक्र है भगवान का कि रिकवर हो गया, नहीं तो यार पता नहीं ये 5,000 पे चले जाता, 7,000 पे चले जाता। अब इसके बाद जो मूव स्टार्ट होती है ना, ये बड़ी बड़ी कैंडल्स की मूव स्टार्ट होती है, और अब यहाँ पर क्या है कि आपका जो है टारगेट भी हिट हो जाता है, 2, 3, 4, 5 सारे टारगेट हिट हो जाते हैं। और अब यहाँ पे यार सोचते हुए है कि अगर मैंने ये ट्रेड होल्ड किया होता, अब आप ये कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाती है कि अगर मैंने इस ट्रेड को होल्ड किया होता, मैंने ट्रेड तो सही लिया था, अगर मैंने इसको होल्ड किया होता तो मेरे को यहाँ पर 20,000 रुपीज़ प्रॉफिट हो रहा होता। अगर मेरा टारगेट भी हिट हो जाता तो मेरे को कम से कम 10,000 मिल जाता, बट यहाँ पर मार्केट आ चुकी है, 20,000 प्रॉफिट हो जाता। अब यहाँ पर आपको ऐसी रेग्रेट होगा ना, ऐसा रेग्रेट फील होगा, आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो मैंने बहुत गलत कर दिया। जितना आपको दर्द, जितना आपको दुख एक स्टॉप लॉस हिट होने का नहीं होता है ना, उससे ज़्यादा दुख यहाँ पर होगा। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता ना, तो आप कोई बात नहीं यार, चलो कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस हिट हो गया, बट यहाँ पर इतना दुख नहीं हुआ जहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ। यहाँ पर इतना ज़्यादा दुख होगा ना कि यार ये ट्रेड मैंने सही लिया था, और जैसे ही मतलब मार्केट एंट्री पॉइंट के आसपास आया, मैं यहाँ पर एग्जिट कर गया, और मार्केट देखो मेरी डायरेक्शन में गया, ठीक है। आप ये चीज़ करते हो, तो ये चीज़ गलत है। सबसे पहले ट्रेंड को फॉलो करो। ट्रेंड क्या फॉलो करो, ट्रेंड किस तरफ है, ट्रेंड अप ट्रेंड है, ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, ट्रेंड किस तरफ है, उनमें से अब ट्रेंड को आपने फॉलो कर लिया। अब आप देखिए कि मार्केट में ये वाली मूव चल रही है या ये वाली मूव चल रही है, दोनों में से कौन सी मूव चल रही है। अगर तो ये वाली मूव चल रही है और आपने यहाँ कहीं एंट्री ली है, बिल्कुल परफेक्ट एंट्री है। बट अगर ये मार्केट ऑलरेडी एक हायर हाई बना चुकी है और अब हायर लो बनाने के लिए नीचे आ रही है, और आप जाकर के एग्जैक्ट हायर हाई पे ट्रेड ले रहे हो, तो मार्केट तो नीचे आएगी ही आएगी। तो आपको यहाँ पर निकलना नहीं है। अब इस एरिया में आकर के हमारा एक चीज़ हम और गलती करते हैं, हम अपने स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं करते हैं। स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि अपने को डर लगने लग जाता है, क्योंकि अपने को लगता है स्टॉप लॉस जरूरी नहीं है कि हमने 8,000 रुपये में निकलना है, 5,000 में ही निकल जाओ। हम क्या होता है, हम कई बार यहाँ पर सौदा काट भी देते हैं, हम अपने पूरे स्टॉप लॉस को फॉलो भी नहीं कर पाते हैं कि हाँ हमने 8,000 पे हमने यहाँ पर स्टॉप लॉस रखा था कि हमारा स्टॉप लॉस जो है 8,000 पे है, बट प्राइस जैसे कि अपने को 5,000, मैंने बताया कि 5,000 प्राइस नीचे की तरफ आया, हम 5,500 जैसे देखते हैं हम सौदा काट देते हैं, बट प्राइस हमारे स्टॉप लॉस को हिट नहीं करता है, और वो ऊपर से ही रिवर्स हो जाता है, लाइक इस तरीके से ऊपर की तरफ रिवर्स हो जाता है। अब वो पछतावा होता है, वो रेग्रेट अपने को होता है कि आप पूछिए मत, ठीक है। अब देखिए, ये केस आपने समझ लिया, अब मैं आपको एक केस और समझाने जा रहा हूँ, उसको भी बड़े ध्यान से समझिएगा। आपने यहाँ पर तो रेगुलेट कर लिया कि हाँ यार ठीक है, मैं जहाँ पर एंट्री लिया, और एंट्री लेने के बाद जो है मार्केट नीचे की तरफ गई, 5,000 पे लॉस दिखाया, और जैसे ही मार्केट ने रिकवर किया, मेरे एंट्री प्राइस के पास आई, आप यहाँ पर ट्रेड से एग्जिट कर गए, ठीक है, और फाइनली मार्केट मेरे डायरेक्शन में ही चली, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ और आपको एक केस और समझाता हूँ। अब यहाँ पर मार्केट जो है सेम केस में यहाँ पर चल रही थी, ठीक है, सेम केस में मार्केट यहाँ पर चल रही है, आपने यहाँ पर कहीं पर जाकर के एंट्री ले ली, और यहाँ पर प्राइस क्या करता है, प्राइस यहाँ पर नीचे की तरफ आता है, आपने देखा, ठीक है, अगेन यहाँ पर जो है 5,000 पे लॉस चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर मार्केट में 5,000 पे लॉस चल रहा है, और ये प्राइस नीचे आने के बाद अगेन जो है आकर के आपके एंट्री प्राइस के आसपास आ जाता है। अब आप सोचते हो कि यार मैं पिछली बार मैं एग्जिट कर गया था, ध्यान से सुनिएगा, पिछली बार मैं एग्जिट कर गया था और मार्केट ये ऊपर की तरफ गई थी, और वहाँ पर मेरे को 20,000 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा था, ठीक है। तो वो केस अब आपके माइंड में होगा, वो चीज़ आपके दिमाग में होगी,
वो चीज़ आपके दिमाग में अभी भी होगी कि नहीं, अब मैं इस बार एग्जिट नहीं करूँगा और इस बार जो मार्केट में पूरा प्रॉफिट होगा वो पूरा प्रॉफिट लूँगा। ठीक है, बट होता क्या है कि यहाँ पर मार्केट अगेन आपके एंट्री पॉइंट के आसपास आई। अब यहाँ पर आपका जो है जो लॉस चल रहा था 5,000 पे, वो लॉस रह गया 100 रुपये। बट यहाँ पर अब आप एग्जिट नहीं करते हो। मार्केट यहाँ पर काफ़ी टाइम तक इस तरीके से सस्टेन करती है, बट अभी आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पर एग्जिट नहीं कर रहे हो। क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि वो लास्ट वाला केस आपके माइंड में है कि मैं यहाँ पर जो है मैंने एग्जिट किया था और मार्केट जो है बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से ऊपर गई थी। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर एक रेंज फॉर्म होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, रेंज फॉर्म होने के बाद मार्केट एक इस तरीके से कैंडल नीचे की तरफ दिखा देती है। एक मिनट, मैं यहाँ पर ये चीज़ें थोड़ी इरेज कर दूँ। हाँ, अब यहाँ पर रेंज बन गई और रेंज बनने के बाद मार्केट जो क्या करती है, मार्केट यहाँ पर एक कैंडल ऐसे नीचे की तरफ क्लोज कर देती है। अब क्या है, दिस इज द क्लियर कट एग्जिट पॉइंट। क्यों एग्जिट पॉइंट? अब यहाँ पर जो प्राइस एक्शन है, प्राइस एक्शन यहाँ पर अपने स्विंग हाई को ब्रेक कर रहा है, यहाँ पर अपने स्विंग हाई को ब्रेक कर रहा है और यहाँ पर आकर के प्राइस करेक्शन के लिए गया। करेक्शन के लिए जाने के बाद प्राइस आकर के यहाँ पर अपने स्विंग हाई को ब्रेक नहीं किया। मतलब क्या है, मार्केट यहाँ पर सिग्नल दे रहा है एग्जिट का, यहाँ पर अपने को होल्ड नहीं करना है। आप समझिए इस चीज़ को, सबसे पहले प्राइस एक्शन को समझिए कि आपको किस कंडीशन में होल्ड करना है और किस कंडीशन में होल्ड नहीं करना है। दोनों चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। आपको जब तक दोनों चीज़ें नहीं पता होंगी, दोनों केस नहीं पता होंगे, तब तक आप जो है मार्केट से पैसा इतनी जल्दी नहीं बना सकते। दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि मैं कहाँ पर मेरे को होल्ड करना चाहिए, कहाँ पर मार्केट ऊपर जा सकती है और कहाँ पर मुझे निकल जाना है। आपको प्राइस एक्शन सीखना पड़ेगा। आप प्राइस एक्शन पे थोड़ा फोकस करिए कि प्राइस एक्शन किस तरीके से काम करता है। हायर हाई क्या होता है, हायर लो क्या होता है, लोअर लो क्या होता है, लोअर हाई क्या होता है, यही मार्केट ने आपको सिग्नल दिया। मतलब क्या है, यहाँ पर इसका जो एसेंस निकल के आता है वो क्लियर कट है कि आपने यहाँ पर एंट्री ही गलत ली थी, ये आपकी एंट्री ही गलत थी। इस एरिया में ये लास्ट पॉइंट था, जो ये हमारा अप ट्रेंड चल रहा था, ये इस अप ट्रेंड का लास्ट पॉइंट था बिल्कुल, और आपने इस बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे ट्रेड लिया था। लास्ट टाइम जो आपने ट्रेड लिया था वो भी इसी पॉइंट पे लिया था, बट वहाँ पर क्या है, मार्केट ने ये वाला हाई क्रॉस किया था। हाई क्रॉस करने के बाद मार्केट अगेन अपने ट्रेंड में गई थी, मतलब हायर हाई हायर लो प्राइस एक्शन कंटिन्यू करती हुई गई थी। बट इस केस में क्या हुआ, इस केस में मार्केट ने ब्रेक करने की कोशिश की ऊपर की तरफ। एक मिनट में यहाँ पर इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, उसका समझाता हूँ। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पर आकर के अगेन इस हाई को, इस स्विंग हाई को ब्रेक करने की कोशिश की, बट यहाँ पर क्या है, ब्रेक नहीं कर पाई। मार्केट ने काफ़ी टाइम तक यहाँ पर सस्टेन किया और फाइनली यहाँ पर क्या है, सेलर्स ने जो है प्राइस कैंडल को नीचे की तरफ क्लोज कर दिया। नीचे की तरफ क्लोज कर दिया, इट मीन्स क्या है, अब ये एरिया अभी क्रॉस नहीं होगा, अब ये प्राइस नीचे की तरफ जाने वाला है। प्राइस ने यहाँ पर सिग्नल दे दिया है आपको कि यहाँ पर एग्जिट कर जाना है। तो आपको सबसे पहले सिग्नल्स को समझना पड़ेगा कि कौन सा सिग्नल आपको क्या कह रहा है, कौन सी चीज़ें आपको क्या कह रही हैं। यही सब चीज़ें हम अपने स्टूडेंट्स वगैरह को सेटअप ट्रेडिंग में सिखाते हैं। सेटअप जो हमारे टेक्निकल एनालिसिस सेशन चलते हैं, यही सब चीज़ें सिखाते हैं कि कब आपको एंट्री करनी है, कब आपको एग्जिट करना है, कौन सी चीज़ है जो आपको बताती है कि ये सिग्नल है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो ये आपको बताती है अभी आपको एंट्री करनी है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है, कौन सा ऐसा टाइम है जब आपको उस ट्रेड में बने रहना है, नहीं निकलना है। ये सारी चीज़ें, यही सब चीज़ें जो एक्सपर्ट करते हैं अपने स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पर मार्केट अभी ऊपर की तरफ नहीं जाएगी, बट वो जो है ना दिमाग में आपके चल रहा है कि नहीं मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। अब ये यहाँ पर क्या है, प्राइस ने सिग्नल दिया बट आप यहाँ पर होल्ड नहीं कर रहे हो। अब ये प्राइस क्या कर रहा है, अब ये कंटिन्यू प्राइस यहाँ पर नीचे की तरफ आया और ये जो प्रीवियस स्विंग हाई था, इस प्राइस को आकर के मार्केट ने टेस्ट किया। अभी आपको लगता है नहीं कोई बात नहीं यार, मार्केट यहाँ पे अभी एक ट्रेंड लाइन बन रही है और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ मे भी इसको ब्रेक करेगा, ऊपर की तरफ निकल जाता है। अब यहाँ पर आकर के अगेन मार्केट थोड़ा सस्टेन करती है, फाइनली यहाँ पर एक बड़ी कैंडल इस तरीके से नीचे की तरफ बना देती है। अब देखो, अब आपको निकलना कहाँ था, आपको निकलना था इस कैंडल पर, इस कैंडल पर ही निकल जाना था। इस कैंडल पर निकलते तो मे भी आपका 2-4-500 रुपये यहाँ पर लॉस होता, इस कैंडल पर निकलना था। ठीक है, 2-4-500 लॉस होता, बट यहाँ पर आने के बाद अभी आपका 7,000-8,000 रुपये लॉस पे आ गया। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप जब तक नहीं फॉलो करेंगे, इन चीज़ों को नहीं समझेंगे कि मेरे को कहाँ पर निकलना है, कहाँ पर एग्जिट करना है, कौन सा सिग्नल है, कौन सा मार्केट का टॉप बन चुका है, कहाँ पर मार्केट का बॉटम बन चुका है, इन सब चीज़ों को जब तक आप समझना स्टार्ट नहीं करेंगे, तब तक अब जो है मार्केट से पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। तो आपकी साइकोलॉजी देखिए, आप साइकोलॉजी आपको इस तरीके की होनी चाहिए। आपकी साइकोलॉजी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर काम करनी चाहिए साइकोलॉजी आपकी कि ये जो प्राइस है, ये प्राइस इसको ब्रेक क्यों नहीं कर रहा है। अगर ये प्राइस ब्रेक
नहीं कर रहा है और नीचे की तरफ सिग्नल दे रहा है, तो आपकी साइकोलॉजी ने आपको हिंट दे दिया कि आप यहाँ पर निकल जाओ, बट आप क्या है अब यहाँ पर ज़बरदस्ती करने लग जाते हो, अब अपने दिमाग की बात नहीं सुनते हो। प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ और जा रहा है, बट यहाँ पर आप जो है अब जिद पकड़ के बैठ गए कि नहीं मैं मार्केट में से नहीं निकलूंगा, अभी मैं होल्ड करके रखूंगा। तो ये चीज़ें आपको बहुत बड़ा लॉस दे करके जाती हैं। और जब इस ट्रेड में लॉस हो गया 7,000 पे 8,000 पे, अब क्या करोगे, अब आप यहाँ पर जो है इसको रिकवर करने की कोशिश करोगे। अब एक ट्रेड को रिकवर करने के लिए दूसरी गलती करोगे, दूसरी गलती में भी हमारा नुकसान हो गया, 7-8 हज़ार रुपये और हो गया। अभी जो 7,000 था अभी वो 20,000 पे लॉस हो चुका है। अब उस 20,000 को आप रिकवर करने के लिए अभी तक समझ लो कि आप 10 लॉट में ट्रेड कर रहे थे, अब सीधा 100 लॉट में ट्रेड करोगे। क्यों 100 लॉट में ट्रेड करोगे? क्योंकि मेरा लॉस रिकवर हो जाए, बस और कुछ ना हो, यहाँ पर लॉस रिकवर हो जाए। सो लॉस रिकवर करने के लिए कभी भी ट्रेडिंग मत करिए। अगर ट्रेडिंग करना है तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट करने के लिए करिए। लॉस रिकवर करने के लिए ट्रेड अपने को नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है, आपका माइंड सेट किस तरीके का होना चाहिए? आपका माइंड सेट आपका सिर्फ और सिर्फ रिस्क के ऊपर ध्यान देना है आपने, कि आपका रिस्क कितना है। कभी भी ऐसा मत सोचिए कि नहीं मैं 10,000 प्रॉफिट लूंगा, 20,000 लूंगा, 50,000 प्रॉफिट लूंगा। वो होता है ना कि कोई कॉल देता है और कहता है कि भाई कितना, तो हम कहते हैं भाई कितना बनेगा, कितना प्रॉफिट बन जाएगा। कोई अगर फ़ोन भी करता है हमको, हाँ सर हम आपको ये करेंगे वो करेंगे, तो हम कहते हैं ना कि हाँ कितना प्रॉफिट बन जाएगा। तो प्रॉफिट के पीछे भागना भी बंद करिए। सबसे पहले आपका माइंडसेट कहाँ पर होना चाहिए? रिस्क पे होना चाहिए। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया तो मेरा स्टॉप लॉस कितना है? स्टॉप लॉस मेरा ये स्टॉप लॉस है, तो ये स्टॉप लॉस है कितना? अगर अब मैंने देखना है मेरा कैपिटल कितना है। कैपिटल अगर मेरा 10 लाख रुपए है और ये मेरा जो है रिस्क मेरा 10,000 रुपये से ऊपर है, तो ये सही नहीं है। मेरे को 10 लाख के ऊपर सिर्फ 1% का रिस्क लेना है, इससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। देखिए ये अगर आप 1% रिस्क लेंगे ना, तो ये आपका जो है कॉन्फिडेंस को कोई धक्का नहीं लगेगा, आपको कॉन्फिडेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। और आपका माइंडसेट भी ओके रहेगा। अगर आपके 10 लाख रुपये में से 10,001 दो आपके स्टॉप लॉस हो गए और 10 लाख में से आपका 20,000 रुपये नुकसान हो गया, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर वही आपका कैपिटल 1 लाख रुपए है और 1 लाख कैपिटल में आपका 1% रिस्क है, तो 1% रिस्क कितना हो गया? 2 स्टॉप लॉस में 2,000 रुपये हो गया। तो 2,000 रुपये 1 लाख में से अगर आपके जाएगा तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर 1 लाख रुपये में से आपका 20,000 रुपये चले जाएगा तो आपको बहुत फर्क पड़ने वाला है, ठीक है। सो इस चीज़ को समझिए, रिस्क मैनेजमेंट को समझिए, अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करिए। कहाँ ट्रेड करना है, कहाँ निकलना है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वो सारी चीज़ों के ऊपर आप काम करना स्टार्ट करिए। दूसरा क्या है, बाकी चीज़ें मैं आपको आने वाली वीडियो में कंटिन्यू करते रहूँगा। साइकोलॉजिकल की मैं बहुत बड़ी सीरीज़ बनाने वाला हूँ। जो भी चीज़ें इस मार्केट में होती हैं, जो भी हमारा माइंडसेट होता है, कौन सी गलती करते हैं, कब करते हैं, क्यों करते हैं, उसको कैसे सुधारना है, कौन कौन से स्टेप हैं, वो सारी चीज़ें मैं 1 बाय 1 करके मैं लेकर के आते रहूँगा। अभी थोड़ा सा मैं बिजी हूँ, एक्चुअली मेरे अंकल जो है अभी MLA इलेक्शन में है, तो फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। अभी यहाँ पर मैं थोड़ा सा टाइम निकाल करके आया था वीडियो बनाने के लिए। सो अभी वीडियो में बहुत अच्छी चीज़ में तो मैं नहीं बता पाया हूँ, जो मतलब मेरे फैक्ट थे वो सारी मैं चीज़ें कवर नहीं कर पाया हूँ। बट हाँ ठीक है, जो भी चीज़ है, अगर आप इतनी चीज़ पर भी अगर कंटिन्यू थोड़ा करके अगर सीखते चले गए तो बहुत अच्छा ट्रेडर बन सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने के लिए, एक लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो।